Dear students of class 9th, अब exercise 10.2 का question number 4. We have to construct a triangle XYZ such that angle Y equal to 30 degree, angle Z equal to 90 degree, and sum of all sides यानी XY plus YZ plus ZX equal to 11 centimeter. You have given the perimeter of triangle means all sides, sum of all sides is equal to 11. individually देखे नहीं है कौन सा साइड कितना है, लेकिन sum of 3 sides equal to 11 और 2 base angles are given. First of all, you will draw a line segment equal to this perimeter 11. एक लाइन सेगमेंट ए बी, इनमें से कोई नाम नहीं रखेंगे, न एक्स न वाई न जेड. एक लाइन सेगमेंट लिया विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू द गिवन पेरीमीटर दैट इज 11 सेंटीमीटर. अब इसके बाद क्या करना होगा, ये जो बेस एंगल्स देखे हैं असल में आपको इधर ट्रायंगल बनाना है इसे एक्स वाई जेड आपको लास्ट में बनाना होगा इसे, लेकिन ये इसमें एक एंगल 90 है तो ये राइट ट्रायंगल बनना चाहिए, तो आपको ऐसे बनना चाहिए. दिस ट्रायंगल शुड बी इन दिस वे एक्स वाई जेड राइट एंगल एट जेड. और आपको क्या देखे हैं, बेस एंगल्स देखे हैं y 30 और ये 90 आना चाहिए और सम ऑफ ऑल साइड्स शुड बी इक्वल टू 11. सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू द गिवन पेरीमीटर 11 और ये जो बेस एंगल्स देखे हैं y और z तो इनके आप लेंगे हाफ. वो बाद में बताऊंगा मैं हाफ क्यों लेते हैं. y इक्वल टू 30, z इक्वल टू 90. y इक्वल टू 30, z इक्वल टू 90. तो हम बनाना चाहेंगे एक एंड पॉइंट पे 30 का हाफ और दूसरे एंड पॉइंट पे बनाएंगे हम 90 का हाफ. 30 का हाफ बनाने के लिए हमें पहले 60 बनाना है, फिर 60 का हाफ बनेगा 30, फिर 30 का हाफ बनाएंगे 15 आएगा. यानी ए पे 15 बनाना होगा, बी पे 45 बनाना होगा. तो यहां पे पहले बनाएंगे एंगल, इट इज 60 एंगल. आप 60 को बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंपास ये मिलाने की जरूरत नहीं है, तो ये तो मालूम है यहां से यहां तक है 60. यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे मोर देन हाफ ऑफ दिस या इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट. आप यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये भी हमें जरूरत नहीं है, ये 30 वाली रे है. अब 30 को बाइसेक्ट करना है कैसे, जहां इस डॉटेड लाइन ने इसको मीट किया इधर पहली वाली आर्क को और फिर इधर, यहाँ इन दो को यहाँ पे रखेंगे कंपास, फिर रखेंगे यहाँ पे कंपास. जहां डॉटेड लाइन ने मीट किया 30 वाली रे ने मीट किया पहली वाली आर्क के साथ, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कंपास रखेंगे और इस पे कंपास रखेंगे. तो आप रेडियस कितना लेंगे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसके बराबर या इससे ज्यादा दो आर्क्स ड्रा करेंगे सेम रेडियस पे. अब ये रे इसको मैं नाम रखूंगा एक्स बी नहीं बल्कि ए बी इट इज सी. तो हमने पहले क्या लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 11. आप इन आर्क्स का नाम नहीं लेंगे, आप सीधे लेंगे ड्रा ए रे ए सी सच दैट एंगल बी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ वाई दैट इज हाफ ऑफ 30 विच इज 15. अब हम यहाँ बी पे एक और रे ड्रा करेंगे बी डी, तो उसका बी डी सच दैट डी बी ए शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ जेड दैट इज हाफ ऑफ 90 विच इज 45. पहले बी पे बनाएंगे, 45 बनाने के लिए 90 बनाना है आपको. तो बी सेंटर रेडियस एक आर्क, फिर यहाँ पे कंपास, इधर आर्क, फिर ऊपर दो आर्क्स. ये 90 है, ये 90 वाली हमें जरूरत है नहीं, हमें 45 चाहिए. तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला इधर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला. अब यहाँ पे कंपास रखेंगे, इनके बीच के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके बराबर या इससे ज्यादा एक आर्क इधर, फिर यहाँ पे रखेंगे एक आर्क. जैसे आप 45 बनाते हैं तो यहाँ पे इसको मीट करेंगे, इसी को प्रोड्यूस करोगे. माना ये डी है और हम क्या लिखेंगे स्टेप में, स्टेप थर्ड में ड्रा ए रे बीडी सच दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू व्हाट 45.
स्टेप सेकंड में क्या लिखा, ड्रा रे AC सच दैट BAC इक्वल टू 15 डिग्री। अब इन दो रेज ने यानी AC और BD ने जहां मीट किया, इट इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द गिवन ट्राइंगल। X, ये X मिलेगा, इट इज द X। अब यहां के क्या करना होगा, X से B तक जो लाइन सेगमेंट है और X से A तक जो लाइन सेगमेंट बना, XB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है और XA का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करोगे। कैसे, XB पे परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करोगे। X सेंटर रेडियस मोर देन हाफ ऑफ XB आर इक्वल टू XB आर ग्रेटर देन XB। X पे कंपास रखेंगे, एक साइड में इस साइड में एक आर्क, इस साइड में एक आर्क। फिर B सेंटर रेडियस सेम, एक आर्क इस साइड में, एक आर्क इधर। तो यहां पे आएगा ये आर्क, फिर ये आर्क, फिर यहां पे एक आर्क और यहां पे एक आर्क। तो ये कहां पे लेंगे, X सेंटर रेडियस मोर देन हाफ ऑफ XB, एक आर्क ऐसे और एक आर्क ऐसे। फिर B यहां पे एक आर्क इधर और एक आर्क इधर आएगी, इनको ज्वाइन करोगे। इसने बाइसेक्ट किया इस XB को फॉर एग्जांपल एट E, लेकिन मीट जहां AB के साथ किया यानी पेरीमीटर वाली लाइन सेगमेंट के साथ जहां मीट किया, ये होगा कौन सा पॉइंट, ये होगा Z पॉइंट। और अब यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करोगे AX को। अब Y ढूंढना है, वो आएगा इसके थ्रू। AX को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। A सेंटर रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AX, एक आर्क इस साइड में, एक आर्क इस साइड में। फिर X सेंटर रेडियस सेम, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। और अब ये वाला, सॉरी, ये लेंगे फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने मीट किया इधर। अब यहां पे बाइसेक्ट किया, इट इज F पॉइंट। और जहां मीट किया पेरीमीटर वाली लाइन से, पहले वाली लाइन सेगमेंट के साथ, वो पॉइंट होगा Y। अब XY ज्वाइन करोगे, XZ ज्वाइन करोगे, दिस विल बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ऐसे बनेगा आपको ये ट्रायंगल। तो अब क्वेश्चन ये है कि XY प्लस YZ प्लस ये XY प्लस XZ प्लस YZ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब देखेंगे इधर, और ये 15 अगर बना, ये कैसे बनेगा फिर 30। तो देख लेना इधर पूरी तरीके से। अगर आप ये ट्रायंगल देखेंगे XYA, इसका बाहर वाला एंगल बनाइए, इट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी XYA का एक्सटीरियर एंगल बनेगा Y। तो Y क्या होगा, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी इसका सम और इसका सम। तो लेकिन अगर आप देखेंगे पहले इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट कीजिए, AFY एंड XFY, इनको कॉन्वेंट कीजिए। AF इक्वल टू XF because AX is bisected by this perpendicular bisector at F। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया। फिर FY इक्वल टू FY, इट इज कॉमन। फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये भी कंस्ट्रक्शन से किया। AFY इक्वल टू XFY ईच 90, ये भी कंस्ट्रक्शन में किया। ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट बाय RHS। तो देयरफॉर AY ये इस ट्रायंगल का ये साइड होगा इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर, XY। AY इक्वल टू XY। और जब ये इक्वल होंगे तो एक ट्रायंगल में XYA में आपको मिला दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो देयरफॉर दिस एंगल एंड
इसके अपोजिट एंगल बनेगा ये इक्वल होंगे। तो अगर ये 15 है, ये भी कितना होगा 15, और फिर 15 प्लस 15 ये सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल होगा 15 प्लस 15 दैट इज 30। तो लेकिन अगर हम देखना चाहेंगे तो ये मिला आपको 30, इसी तरीके से इधर भी होगा। तो ये वाला होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये 45, ये भी होगा 45, बिकॉज जब आप इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्टेंट करोगे EZB और EZX को कॉन्टेंट करोगे, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्टेंट करेंगे तो FB इक्वल टू XZ इक्वल टू ZB, ये कॉन्टेंट होंगे तो ये एंगल होगा इसके बराबर। तो यहां पे हम लेंगे AY इक्वल टू XY, तो यहां पे आपको मिलेगा AB आपको मिला था 11 सेंटीमीटर, AB किसके बराबर AY प्लस YZ प्लस ZB इक्वल टू 11, AY आपने लिया AB XY के बराबर, प्लस आया YZ प्लस ZB किसके बराबर आएगा ZX, जब इनको कॉन्टेंट करोगे जैसे इन दो टर्म्स को कॉन्टेंट किया, ZB किसके बराबर आएगा ZX इक्वल टू 11, हेंस इट इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आप जस्ट ऐसे ही कर सकोगे। ये हमारे